तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सारे। आई होप सारे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज का जो अपना वीडियो है वो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की फॉरेस्ट्री क्लासेस के बारे में, जो आपके फॉरेस्ट्री सिलेबस चल रहा है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में। तो सिलेबस देखो, किसी भी चीज़ की अपने को क्लासेज वगैरह या नोट्स या स्टडी करने से पहले उसका दायरा अपने को पता होना चाहिए, जो उसकी रूपरेखा जो है, आउटर लाइन जो है उसके सिलेबस की, वो अपने को पता होना चाहिए। तो अपना आज फॉरेस्ट्री का चैनल के ऊपर फर्स्ट वीडियो है, आपके परिवार फार्मर्स लव में फर्स्ट वीडियो है फॉरेस्ट्री का, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की। बाकी एग्रीकल्चर बीएससी की और भी बहुत क्लासें हो रही है और सब्जेक्ट्स की, तो उनमें तो बहुत आगे तक हमने सिलेबस कवर कर लिया है। बट आज फर्स्ट वीडियो, तो फर्स्ट वीडियो में बेसिकली जैसे मैं हर सब्जेक्ट का बताता हूँ, अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे। इसका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। क्या आपका सब्जेक्ट कोड है, क्या आपका सब्जेक्ट टाइटल है, कितने क्रेडिट की सब्जेक्ट है, टोटल टॉपिक्स कितने हैं, टोटल लेक्चर कितने हैं। क्योंकि आप यहाँ से पढ़ो, इस परिवार से पढ़ो या किसी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी करो या कुछ भी करो, आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए, तो जो आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सबको पता है, ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं अपने, जो इसका सब्जेक्ट टाइटल है, आपके जो कोर्स चल रहा है ये, उसका सब्जेक्ट टाइटल है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। वानिकी, फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? वानिकी का परिचय, वानिकी जिसको बोलते हैं, वानिकी, इंट्रोडक्शन, परिचय, वानिकी का परिचय। तो ये क्या चीज है? आपका सब्जेक्ट टाइटल है, जो आपके सब्जेक्ट कोर्स चल रहा है। वाइवा में आगे आप क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, एग्जाम दोगे, क्वालिफाई करके जाओगे, पास करके जाओगे, सबसे पहले उसका टाइटल पता होना चाहिए कि जो कोर्स चल रहा है उसका टाइटल क्या है मेरा। तो टाइटल है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है HORT 112। और ये क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। HORT 112। और ए को आपके जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है HORT 111। तो देखो, ये जो मैं सिलेबस जो बता रहा हूँ और जो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर की, तो लगभग ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे भी बीएससी एग्रीकल्चर हो रहा है, जो प्रोफेशनल डिग्री है आपकी, उसके बारे में बताऊँ तो लगभग 95% आपका सिलेबस सेम है। 5% में इसलिए कह रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ लेक्चर्स हैं जो आपके ऊपर नीचे हो गए होंगे। हो सकता है कि मैं 3 नंबर पे बता रहा हूँ, वो आपके 5 नंबर पे हो। बाकी सिलेबस लगभग सेम है। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्टेट से आप एग्रीकल्चर बीएससी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेम सिलेबस है। तो बात करते हैं, ये HORT 112 क्यों है। फिर सिलेबस का बात करूंगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आपके हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट है, ये HORT 11 जो आपके सब्जेक्ट है, वो भी इसी सेमेस्टर में चल रही है, जिसका सब्जेक्ट टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या है? उद्यान विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, उद्यान विज्ञान के सिद्धांत या मूलभूत सिद्धांत। ये जो सब्जेक्ट चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसका सब्जेक्ट टाइटल है, सब्जेक्ट कोड HORT 11, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम फर्स्ट पार्ट हॉर्टिकल्चर का। अब इसका मतलब समझो, हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट। इसका मतलब अपन कह सकते हैं जो फॉरेस्ट्री है वो अपनी हॉर्टिकल्चर जो चल रही है उसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट चल रही है, इसमें आपके टोटल 12 लेक्चर है, और इनमें से 11 लेक्चर मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू 101% आपको सिलेबस को फॉलो करते हुए, जिसका प्लेलिस्ट में नीचे दूंगा, या आप चैनल के पेज पे चेक कर लेना। इसका जो लास्ट वीडियो है 12वां, वो भी मैं बहुत जल्दी टॉपिक करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे वीडियो सीरियल वाइज, फर्स्ट वीडियो आपको सिलेबस एनालिसिस का है, इसी की तरह सेकंड जो वीडियो है वो ओल्ड प्रीवियस ईयर का पेपर है, हॉर्टिकल्चर का सोल आउट करवाया हुआ। उसके बाद कंटिन्यूस आपके हैं हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट सिलेबस है। इसके बाद अपन आज हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट जो फॉरेस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट टाइटल, ये हो गया आपका सब्जेक्ट कोड HORT 112। आगे बात करते हैं इसकी, इनको मैं मिटा देता हूँ। देखो, ये चीज़ें हो सकता है आपको पता हो, कुछ भाइयों को, ज़्यादातर भाइयों को पता हो तो लगेगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, बट जिनको नहीं पता उनको पता होना जरूरी है, क्योंकि कल को वो पास करेंगे तो उनको ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बात करें इसके टोटल टॉपिक्स की, तो इसमें 10 टॉपिक है, छोटा ही सिलेबस है, ज़्यादा नहीं है, और आपकी ये क्रेडिट सब्जेक्ट नहीं है, 2+1 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। एक तो प्रैक्टिकल है और एक थ्योरी पेपर है। टोटल 10 टॉपिक्स है इसमें, और जो लेक्चर है, मतलब टॉपिक तो 10 हैं, और जो क्लास है उनको 15 क्लास में पढ़ना है। ये इस चीज़ का आता है कि किस टॉपिक को किसी टॉपिक के आगे 2 लिखा हुआ आता है ना, उसका मतलब है उस टॉपिक को 2 लेक्चर में, मिनिमम आपके 50 मिनट का जो लेक्चर होता है, 50 मिनट की जो क्लास होती है कॉलेज में, वैसी 50 मिनट की 2 क्लास में अधिकतम आप कितना पढ़ सकते हो, वो अपने को पढ़ना होता है उसमें। ये चीज़ मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, एक बार और फिर से बता रहा हूँ। आज नई क्लास है, सब्जेक्ट का शुरुआत कर रहे हैं, नेक्स्ट आपको 14 क्लास और दूंगा, इस सहित 15 हो जाएगी। एक प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने डाल रखा है,
है फॉरेस्ट्री का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जरूर चेकआउट करना कि प्रीवियस ईयर का लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे फॉरेस्ट्री के पेपर में, यूनिवर्सिटी ने क्या क्वेश्चंस पुटअप किए थे, वो चीज़ आप देख लेना। बाकी 14 लेक्चर में आपको एक वो प्रीवियस ईयर का पेपर, 15 लेक्चर में इस सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं सिलेबस की, बाहर की बातें ज़्यादा हो गई पर आपको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। 10 टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है बता देता हूँ मैं। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। इंट्रोडक्शन इसको देखना है कि फॉरेस्ट्री क्या होता है, और डेफिनेशन और बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, उद्यान की वानिकी जो है उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, जो शब्द आएंगे, जो अपने यूज बार बार यूज होंगे, जो शब्द है, वर्ड्स हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे। उनको एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। हो सकता है टाइम लगे, क्लास थोड़ी बोरिंग रहे, कुछ भी, जो भी आप समझो, आपको ठीक लगे ना लगे, पर जो देखेगा उसको कन्फर्म दिमाग में बैठाना ही है, रटना नहीं है। फर्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ मैं इसका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं, कहाँ से शब्द आया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसका क्या स्कोप हो सकता है, ठीक है, इसके जो लाभ है वो क्या क्या है, एडवांटेज हैं वो क्या क्या है, वो चीज़ देखना है। इसमें एक ही चीज़ दे रखी है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर। बड़े क्वेश्चन में ये आता है, अगर पहले टॉपिक में से बड़ा क्वेश्चन बनता है तो एक ही चीज़ आती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर के बारे में, कि सिल्वीकल्चर क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए और क्या इसका स्कोप है, कहाँ तक इसका क्षेत्र हो सकता है, विस्तार हो सकता है। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, कौन कौन से जंगल होते हैं। साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज। साइलेंट फ्यूचर, जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज है, जो नीतियां हैं, उनके क्या क्या फ्यूचर हैं, उनके अंदर क्या कौन कौन सी नीतियां सम्मिलित हैं, किस किस चीज़ से क्या क्या लाभ मिलता है। सेकेंड टॉपिक की बात करें आपको, फॉरेस्ट रीजनरेशन। फॉरेस्ट रीजनरेशन हिंदी में बताऊं तो वन पुनर्जनन। कोई वन है उसको काट दिया, सारा कुछ हो गया, नष्ट हो गया, उसका पुनर्जनन कैसे करते हैं, या कोई वन है पुराना तो उसको मॉडिफाइड कैसे करते हैं, वन पुनर्जन उसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में भी बताऊंगा सिलेबस में, और क्लास जो अपनी वो मिक्स में चलेगी, हिंदी इंग्लिश, जितना मेरे को आता है उतना, जितना आप समझ सको, सही से समझाना मेन मोटिव अपना। फॉरेस्ट रीजनरेशन, नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड एंड वेजिटेबल पार्ट्स। नेचुरल रीजनरेशन का मतलब होगा प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब होगा प्राकृतिक, रीजनरेशन का मतलब पुनर्जनन, ठीक है। आगे दिया नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड एंड वेजिटेटिव पार्ट्स। फ्रॉम सीड मतलब बीज के द्वारा, एंड वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब कायिक भाग। अब कायिक भाग क्या होगा, अपने लिए जंगल में है, फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उस पौधे का कायिक भाग किसको बोलेंगे, जो ठूंठ बच गया है ना, उस ठूंठ को क्या बोलते हैं, पोलार्ड। जो ठूंठ होता है, ठूंठ काट देते हैं, इतना सा बच गया, जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाओ पेड़ का, जो जमीन जड़े अंदर के अंदर, ऊपर से काट दिया थोड़ा सा ऊपर से, तो वो जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं ठूंठ, और फॉरेस्ट्री की लैंग्वेज में पोलार्ड उसको बोलते हैं। तो वो आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी टर्म्स है, कौन कौन से वर्ड है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ इसमें। सेकेंड टॉपिक अपना फॉरेस्ट रीजनरेशन का है। इसके अंदर पोलार्डिंग, इसी को बोलते हैं पोलार्डिंग। इसको दोबारा से कैसे फूटे, ये हरा कैसे हो दोबारा से, पोलार्डिंग इसी को बोलते हैं। रूट सकर्स। तीसरा जो टॉपिक है आपका, दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो आपको कहीं से भी पढ़ो, आपको क्या पढ़ना है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, कृत्रिम पुनर्जनन। उसमें पढ़ा था नेचुरल रीजनरेशन, इसमें पढ़ेंगे आर्टिफिशियल, कृत्रिम रीजनरेशन मतलब कृत्रिम पुनर्जनन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स, चॉइस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन। क्वेश्चन अगर तीसरे टॉपिक में से आएगा वो आएगा क्या, ठीक है, नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन में अंतर। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सीधा लिख लेना, ठीक है। ये चीज कंफर्म करके ही जाना। नेचुरल रीजनरेशन, प्राकृतिक पुनर्जनन और कृत्रिम पुनर्जनन क्या होता है, कृत्रिम पुनर्जनन के क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है इसमें, ऑब्जेक्टिव्स के अलावा दे रखा है इसमें, यही दे रखा है, ठीक है। फोर्थ जो आपका टॉपिक है क्राउन क्लासिफिकेशन, जड़ों का क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो ताज होता है, क्राउन क्लासिफिकेशन, क्राउन वर्गीकरण, ठीक है। पांचवा जो टॉपिक है आपका ट्रेंडिंग ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें क्या क्या देखा है, वीडिंग दे रखा है, क्लीनिंग दे रखा है, थिनिंग दे रखा है, ऑर्डिनरी, क्राउन एंड एडवांस थिनिंग। थिनिंग किसको कहते हैं, उसकी छटाई करना, कटाई छटाई करना, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिफ्थ हो गया। 6 नंबर पे दे रहा है फॉरेस्ट मेंस्ट्रुएशन, ऑब्जेक्टिव्स इसके दे रखे हैं। डिसमिस्ड, ये क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ साफ नहीं आ रही है, हिंदी में देखता हूँ मैं वर्ड्स। प्रिंट आउट तो जो था सिलेबस का वो मेरे को मिला नहीं। इसमें दे रखा है वन क्षेत्र के मापन के उद्देश्य, एकल ध्रुव विधि, ऊंचाई, हिंदी में सही से समझ में नहीं आ रहा, जितना दिखता है मैं बताता हूँ इंग्लिश में आपको।
शैडो एंड सिंगल पोल, क्या क्या दे रखा है, मतलब हाइट को लेके दे रखा है। जो फॉरेस्ट है उसमें पौधों की, फॉरेस्ट की हाइट वगैरह जो है उनको मापने का, उस जंगल का जो फॉरेस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं ना, उन चीज़ों के बारे में दे रखा है। 7 नंबर का जो आपका है एग्रो फॉरेस्ट्री डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, जो कि अपन सबसे पहले टॉपिक ही यही करेंगे। फॉरेस्ट्री का डेफिनेशन क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है अपने लिए, फॉरेस्ट्री जो वानिकी होती है। फर्स्ट 7वां नंबर का जो आपका लेक्चर है एक क्लास की है, सबसे पहले इसके बाद ही नेक्स्ट क्लास रहेगी वो फॉरेस्ट्री के अंदर, वो यही रहेगी कि फॉरेस्ट्री क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहले 7वां लेक्चर करेंगे, क्योंकि जब आपको फॉरेस्ट्री पता होगा, इसका ऑब्जेक्टिव्स पता होगा, तब जाके आप पढ़ोगे ना कि वानिकी के अंदर किसे पुनर्जनन करेंगे, इसका रीजनरेशन कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल नेचुरल है, आर्टिफिशियल के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो सारी चीज़ें बाद की है। 8 नंबर का जो है वो है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ ट्रीज इन एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री जो ट्रीज हैं, AGRO एग्रोफॉरेस्ट्री जो ट्रीज है, जो चारे वाली फसलें जिनको कह सकते हैं, कृषि वानिकी जो फसलें हैं, उनके अंदर कौन कौन से ट्रीज का अपन सिलेक्शन करेंगे और क्यों करेंगे और कौन सा बेस्ट रहेगा। 9वां डेफिनेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम प्रिवेंट इन द कंट्री, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टोंगिया, एले क्रॉपिंग। शिफ्टिंग खेती किसको बोलते हैं, झूमिंग जिसको बोलते हैं, या घूम फिर के खेती करते हैं, एलिया किसको बोलते हैं, एलिया, ठीक है, एले क्रॉपिंग, टोंगिया जो घूम के करते हैं, ठीक है। वाइंड ब्रेक्स एंड साल्टर बेल्ट्स, होम गार्डन्स, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। वायु अवरोधक वृक्ष, वायु अवरोधक पट्टियाँ, साल्टर बेल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, लास्ट आपका कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ 2 इंपॉर्टेंट फास्ट ग्रोविंग ट्री स्पीसीज ऑफ द रीजन। कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ 2 इंपॉर्टेंस, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फसलों की आपको क्या करनी है, पूरी खेती की प्रोसेस जो है उगाने से लेके उनकी कटाई तक का वो पढ़ना है। कोई सी भी 2 फसल एग्रोफॉरेस्ट्री के अंदर आती है जो कि फास्ट ग्रोविंग करती है, बहुत जल्दी उग सकती है, तो वो चीज़ है। ये आपके 10 लेक्चर है, मैंने समझा दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेज होगी। और मेरे जो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको शेयर करोगे वीडियो, सबको, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे लाइक डिसलाइक वो बाद की बात है, बाकी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा फीडबैक है तो अच्छा, गलत है तो गलत, जो भी मतलब जो कमी है मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। जैसे आप मेरे को बताओगे तब पता लगेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। बाकी लाइव भी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, नीचे एक प्लेलिस्ट भी दूंगा मैं, जहाँ पे HORT 111 का कंप्लीट सिलेबस और ओल्ड पेपर और कोर्स करवाया हुआ है। उसके बाद में AGRON एग्रोनॉमी के लगभग टॉपिक्स आपके करवाए हुए हैं। सोइल साइंस का आपको बहुत सारा करवाया हुआ है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो ऑल 10 सब्जेक्ट्स के डाले हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पूरे 10 सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर, मॉडल पेपर भी है, यूनिवर्सिटी के पेपर भी हैं। इसके अलावा सोइल साइंस के अलावा एक अब जो नेक्स्ट सिलेबस रहेगा वो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो बैक लगा देती है यूनिवर्सिटी, बच्चों को पता नहीं होता है। 12th में जेट में नहीं पढ़ के आए हो आप, जो ये फॉरेस्ट्री है ना, इसका जेट में थोड़ा सा पार्ट था। आप जो 12th के बाद में एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, कोई सा भी कहीं से भी हो, तो ICR का दिया हो किसी का, फॉरेस्ट्री का पार्ट बहुत कम था उसमें, तो फॉरेस्ट्री का बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए ये। और बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों, इसका सिलेबस तो मैंने करवा दिया, इसकी क्लासें बहुत जल्द रहेगी, फॉरेस्ट्री की बहुत जल्द करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम से पहले। रही बात बायोकेमिस्ट्री की, तो कल इसका अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कितने टॉपिक हैं, फिर इसकी क्लासें स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश और मैथ, इन 2 की क्लासें आपको शायद हो सकता है 3 दिन बाद। टीचर है जिन्होंने मैंने बात की थी उनसे, तो बोले हैं शाम को टाइम निकाल के आएंगे तो मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी से जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनकी क्लासें बहुत जल्द होएगी, तो जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है वो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे क्लासें मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्लास को फुल शेयर करोगे, जितने व्यू हो ना उतनी कमेंट चाहिए, उतने ही लाइक्स चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है फॉरेस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश की क्लासों के लिए। बाकी सभी को धन्यवाद, थैंक यू।